बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जिस दिन से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अटक जेल में रखा गया, उस दिन से लेकर आज के दिन तक इमरान खान की एक झलक देखने के लिए उनके मद्दाह और पूरी पाकिस्तानी कौम तरस रही है। कल रात को इमरान खान को 15 गाड़ियों के काफिले में 2 बख्तरबंद गाड़ियां, एक एम्बुलेंस, एक पूरे कॉन्वॉय में अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। 2 महीने के करीब इमरान खान साहब को अटक जेल में रखने के बावजूद, और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ जो अवाम ने किया, जिस तरह से अवाम ने इस्तकबाल किया, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन इमरान खान की पहली झलक इस वक्त पूरी कौम के सामने आ चुकी है और आपको दिखाते हैं आपका कप्तान। और इमरान खान साहब के हवाले से जो कुछ चीज़ें हैं वो बड़ी वाजे हुई हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से हाई सिक्योरिटी एक कॉन्वॉय के अंदर इमरान खान साहब को लेकर जाया जा रहा था, एक बख्तरबंद गाड़ी के अंदर साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा था अटक जेल से अडियाला जेल, जबकि इमरान खान ने पहले दरख्वास्त दी थी कि मुझे अटक जेल में गैर कानूनी रखा गया है, इस ऑर्डर को मुअत्तल किया जाए, मुझे अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए जो मेरी जेल बनती है। इमरान खान ने अटक जेल बर्दाश्त भी की और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 महीने बाद फैसला दिया कि ठीक है जी, आपको हम अडियाला जेल मुंतकिल करते, कप्तान ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट नीडेड नाउ। क्या फ़ायदा, मतलब अब मैं एडजस्ट हो चुका हूं अब, और मैं ये एहसान नहीं लेना चाहता, ऑल्दो इसमें कोई एहसान नहीं है कि अडियाला जेल राइट है, बेसिक इमरान खान साहब का हक है। लेकिन उन्होंने कहा कहीं किसी को ये ना लगे कि पसे पर्दा बातों की बाज़गश्त है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स की बाज़गश्त है, और कहीं किसी के दिल में ये ना चली जाए कि कप्तान ने अपनी ज़ात के लिए सुकून मांग लिया है। तो इमरान खान ने कहा बिल्कुल मैंने नहीं जाना, मुझे भेजना है तो आप लोग भेज रहे हैं, मेरी कोई दरख्वास्त नहीं है, मैं एप्लीकेशन वापस ले लेता हूँ, मुझे अटक जेल में मैं एडजस्ट हो चुका हूँ। दरवेश सिफ्त आदमी है और ये वो बंदा है जिसे ये मुल्क से बाहर भेजना चाह रहे हैं, वो अटक जेल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जिसमें आपने उसे सजा के तौर पर रखा था कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी नहीं, फिर हम फैसिलिटीज़ देंगे क्या, हमारे पास कल को एक जवाब होगा कि हम साबिक वज़ीर आज़म वाला तो यहाँ पे सेल ही कोई नहीं है जिसमें आप बेटर क्लास जिसे आप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रखता हूँ। खान साहब की ये जो वीडियो आई है, पहले हम इस वीडियो को एनालाइज भी कर लेते हैं और ज़रा इस वीडियो को समझ भी लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उन्हें देखा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो बख्तरबंद गाड़ी है, उसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो नज़र आ सकते हैं आपको पीछे बैठे हुए। आगे वाली सीट पे पुलिस एहलकार है, पीछे वाली सीट पे खान साहब का चेहरा जो है, जाहिर बात है जालियां बख्तरबंद गाड़ी की जिस तरह की होती हैं, लेकिन इस एक इतनी सी चीज़ नहीं। इमरान खान का कहते थे ना कि इमरान खान की जो तस्वीर है वो नहीं आने देनी, इमरान खान को समातों पर पेश नहीं करते, वो भौंचाल खड़ा कर देगी। और इन बेचारों की मैं आपको हालत ज़ार बताता हूँ। खान साहब की जो शेव बीच में बड़ी हुई थी, अब जो इस वीडियो के अंदर चीज़ क्लियर हो रही है वो ये है कि खान साहब उसी हालत में थे जिस हालत के अंदर जब ज़मान पार्क से उठाया गया। क्लीन शेव जो इमरान खान साहब का एक नॉर्मल लुक है, दाढ़ी और बाल जो हैं वो नहीं बड़े हुए थे, और इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं इमरान खान साहब उन्हें एनालाइज कर रहे थे, और इमरान खान साहब ऐसे इधर उधर घूम के देख रहे हैं। और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की है, मैंने इसे बहुत ज़्यादा रिफाइन करके वीडियो को, और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो चल रही है, इसे हमने बहुत ज़्यादा रिफाइन करके कप्तान की मूवमेंट्स, कप्तान बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सलामत, और जिस तरह से अडियाला जेल जाके डॉक्टर ने पूछा कि आपका मेडिकल चेकअप है, कोई बीमारी, खान ने कहा कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। और ये वो आदमी है जिसे ये कहते हैं बीमारी का बहाना बना के मुल्क से बाहर चले जाओ। प्लेट में रख के खान को ऑफर्स दी जा रही हैं, वो कह रहे हैं मैंने नहीं जाना। अजीब शख्स है। लोग बीमार होते हैं जिन्हें सजाएं होती हैं, खान के जज बीमार हो जाते हैं, लोग मिन्नतें करते हैं, बहाने बनाते हैं कि हम मुल्क से बाहर जा सकें, ये मुल्क से बाहर जाने की ऑफर्स को लात मारता है, ठोकर मारता है, जूते की नोक पे रखता है। और लोग जो हैं वो कहते हैं बेहतर फैसिलिटीज़ दो। कप्तान कहता है बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं मुझे ज़रूरत, मुझे अटक में रखना है, अटक में रखो, अपना शौक़ पूरा करो, तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपने जिगर आजमाऊंगा, और ये हुनर हम आजमाते रहेंगे, सितमगर के सामने मैं खड़ा रहूंगा, कलमा हक बुलंद करता रहूंगा। और खान साहब ने कल मैसेज भी दिया
کہ دیکھیں सियासत की खातिर अगर आप जेल बर्दाश्त करते हैं ना अपनी सियासत बचाने के लिए, तो वो एक अजाब लगता है आपको, लेकिन जब आप आज़ादी के लिए जेल बर्दाश्त करते हैं, जेल काटते हैं, तो वो इबादत होती है। मेरी तो इबादत चल रही है और मुझे तो इस पे फ़ख्र है कि मैं इस कौम की खातिर ये कुर्बानी दे रहा हूँ। तो इमरान अहमद खान नियाज़ी जो है वो किसी और मिट्टी से बना है। इन लोगों को आदत है आसिफ अली जरदारी की, इन लोगों को आदत है नवाज शरीफ की, इन लोगों को आदत है उन लोगों की जो लेट जाते हैं आगे, जो बिल्कुल पाँव पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। इस मरतबा इनका पाला किसी और शख्स से पड़ा है और अवाम भी इस मरतबा कुछ और ही सोचे हुए। आप देखें कि कितनी लाकानूनियत है। लोगों ने कल भी इमरान खान के ऊपर फूल निछावर किए, कल भी फूलों की पत्तियों से कप्तान का इस्तकबाल किया। जिस लेवल तक बेचारे लोग जा सकते थे इस डर खौफ, और आपको पता है कि कप्तान के साथ ज़रा सी एसोसिएशन जो है वो भी इस वक्त इतनी ख़तरनाक साबित हो सकती है कि आपकी पूरी फैमिली लाइफ तबाह कर दी जाती है। तो ये वो चीज़ें। अच्छा, अब कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से भी, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी। लतीफ़ खोसा साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो है वो बहुत जल्द साइफर केस के अंदर रिहा हो जाएंगे, इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं नईम पंजोता साहब की गुफ्तगू भी सुन रहा था और आज के केसेस जो हैं उनकी अपडेट्स भी उन्होंने दी। और आज ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र चीज़ें नहीं हुई। कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। फिर काजी फाइज ईसा साहब ने एक बहुत बड़ा खड़ाक किया है और वजारत दिफा या फिर IB जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आप कह लें, वजारत दिफा तो नहीं, वो तो वज़ीर आज़म के अंडर आती है। IB के बाद अब वफाकी हुकूमत ने एक और काजी साहब के सामने यू टर्न लेने का फैसला किया, उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम जो है 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन आज इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी देगा, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के अमले ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया है, यानी कि जो इनकी टाइम फ्रेम था उससे पहले, ये कह रहे हैं। अलबत्ता इस सब के बावजूद ये हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त भी आज जारी कर दें, मंजूरी भी दे दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो इंपॉर्टेंट नुकता है, जो अहम तरीन पॉइंट है, वो यही रहेगा कि इतनी वेग आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनवरी के एंड पे करा देंगे इलेक्शन, ना आइन का हवाला, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो आज़म सवाती साहब हैं उनके हवाले से भी अपडेट है। आज़म सवाती साहब जो हैं उन्हें भी पेश करने का हुक्म दिया और जहाँ पर आज़म सवाती मिलें, जहाँ पर भी आज़म सवाती देखे जाएं, उन्हें फौरी तौर पर अरेस्ट कर लेने का जो ऑर्डर है वो अदालत की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके साथ मामला यहाँ तक नहीं रुका। जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब हैं, उन्होंने सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर और सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब, इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दी हैं। और इन दोनों सहाफ़ियों के ऊपर आपको पता है कि मुक़द्दमात हैं 9 मई के वाक़यात के अंदर इश्ताल दिलाने के। मैं समझता हूँ कि सहाफ़त इस वक्त जो हाल हो चुका है, आप इमरान रियाज़ खान साहब की हालत देखें, उनके साथ जो किया गया, और मैं तो गाज़ी कहता हूँ इमरान रियाज़ खान को। अरशद शरीफ शहीद थे, इमरान रियाज़ खान गाज़ी हैं, लेकिन उन्हें जिस सिचुएशन के अंदर, जिस ट्रॉमा के अंदर, जिस तरह के हालात के अंदर रखा गया, और अभी वो 2 लफ्ज़ एक साथ अदा नहीं कर सकते, इतनी रवानी और इतनी गरजदार आवाज़ के साथ बोलने वाला। मैं इमरान भाई का जिक्र करते हुए शायद जज्बात पे ज़्यादा काबू ना रख पाऊँ और मैं अवॉइड करना शुरू हो चुका हूँ, क्योंकि इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि ये क्या किया एक ऐसे शख्स के साथ। 22 किलो वज़न इमरान भाई का कम कर दिया। और अब ये जो 2 साफ़ी हैं, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा और साबिर शाकिर साहब, इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ये सहाफ़त का हाल है। फिर आपका निगरान वज़ीर आज़म बरतानिया में बैठ के कहता है पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। देखो इमरान रियाज़ की 5 महीने पहले वाली उसी कमीज़ के अंदर तस्वीर और बाद में दूसरी देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी सहाफ़त आज़ाद है। देखो इमरान रियाज़ को पहले सुनो कि किस तरह गरजदार आवाज़ में बोलता था, रवानी उसकी थी, वो बोलता था तो लाखों लोग सुनते थे, आज भी सुनेंगे। और अब वो 2 लफ्ज़ एक साथ अदा करते हुए उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। ये हाल है पाकिस्तान की सहाफ़त का। ये इमरान रियाज़ का हाल नहीं है, ये पाकिस्तान की सहाफ़त का हाल है। ये हम सब का हाल इन्होंने ये कर दिया हुआ है, और यही रियलिटी थी, यही रियलिटी है, यही रियलिटी रहेगी। और इस तरह की वाइट वॉश करने वाली स्टेटमेंट्स को आलमी बरादरी के अंदर जाकर इस तरह की स्टेटमेंट्स जो देते हैं, उन्हें भी पता है कि आप लोग कितने पानी में और आपकी क्या वक़्त है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने फैज़ाबाद धरना केस में अपनी नज़र षानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने नज़र षानी की अपील की हुई थी और फैज़ाबाद धरना
केस जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने आते साथ लगा दिया है। तो गवर्नमेंट के अंडर आप देख लें कि जो भी आते हैं, आईबी जो है वो वज़ीर आज़म साहब के अंडर आती है, पैमरा भी आपको पता है कि पैमरा ने भी ये नज़र षानी की दरख्वास्त वापस लेने का कर दिया है, और पैमरा ने नज़र षानी की दरख्वास्त वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया कि फैज़ाबाद धरना फैसले के खिलाफ नज़र षानी ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट में नज़र षानी पर दरख्वास्त 28 सितंबर को मुकर्रर है, और पैमरा नज़र षानी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहता। इस्तदा है कि पैमरा की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर और नज़र षानी अपील वापस लेने की इजाज़त दी जाए। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस काजी फैज ईसा जो है ना वो बड़े मूड में हैं, और आज जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदालती वक्त ज़ाया करने पर इनकम टैक्स कमिश्नर पर जुर्माना किए से पहले एक वकील पर उन्होंने जुर्माना किया था, और 3 रुकनी बेंच ने इनकम टैक्स कमिश्नर के टैक्स की तशखीस के इख्तियार से मुतल्लिक नज़र षानी केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी। और ये सिम्बॉलिक होता है, देखें 10,000 जुर्माना, 5,000 जुर्माना, लेकिन एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो बैक टू बैक लगातार दे रहे हैं कि इस तरह से ऐसे नहीं चलेगा। और जो सिचुएशन है वो इतनी सादा नहीं है, इतने आसानी से मामलात जो हैं वो उस तरफ को नहीं जाएंगे। और इस तरह से, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ कि जस्टिस साहब बड़े ना इस वक्त आप कह लें कि जारहाना इनिंग्स खेलने के मूड में हैं, और देखते हैं कि अब कल फैज़ाबाद धरना केस के अंदर अगर सब अपनी दरख्वास्तें वापस भी ले लेते हैं नज़र षानी की, लेकिन क्या जस्टिस काजी फैज ईसा एक बुनियादी सवाल पूछेंगे कि मैंने जो फैज़ाबाद धरने के केस में फ़ैसला दिया था तो आपको उस पर एतराज़ नहीं चले, ठीक है, अच्छी बात है, एतराज़ ही ख़त्म हो गया, नज़र षानी की आपकी दरख्वास्त वापस हो गई, तो आपने उस पर अमल दरामद किया था, उस पर अमल दरामद हुआ था। ये वो सवाल है, अगर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब कल पूछते हैं तो इस पे बड़े बड़े फन्ने खान जो हैं उन्हें ऑब्वियसली हाथ पांव पड़ेंगे, और बहुत से लोग जो हैं वो इसके आप कह लें कि शिकंजे में आएंगे। और ज़ाहिर बात है कि ताकतवर अपना क्लियर मैसेज दे चुके हैं, और ताकतवर बहुत सी चीज़ें जो है वो वाज़ेह कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब वाले मामले के अंदर भी। तो अब इसमें देखना ये है कि वो इसे डिफेंड करते हैं, इसमें जस्टिस काजी फैज ईसा के सामने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को डाल दिया जाता है कि जो मर्जी करें, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कल का, और आई होप कि इसे भी पब्लिक को दिखाया जाए, सब देखें इसे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।